गांव का नाम था चंदनपुर। मिट्टी की पिच, टूटी हुई गिल्लियां और बल्ला ऐसा जिस पर टेप ज्यादा और लकड़ी कम थी। उसी मैदान में रोज शाम एक दुबला सा लड़का घंटों बल्लेबाजी करता रहता। नाम था अमन। अमन के पिता एक छोटे किसान थे। फसल अच्छी हो तो घर में खुशी और खराब हो जाए तो चुप्पी। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, पिता का वाक्य, बेटा हालात चाहे जैसे हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अमन स्कूल से लौटते ही खेतों में हाथ बटाता और शाम ढलते ही बल्ला उठाकर मैदान में उतर जाता। ना कोच था, ना जूते, ना किट, बस सपना था भारत के लिए खेलने का। एक दिन गांव में जिला स्तर का ट्रायल लगा। फॉर्म की फीस थी जो अमन के घर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। माँ ने चुपचाप अपनी चूड़ियां उतार दी। पिता ने मना किया। माँ बोली, अगर सपना टूट गया तो चूड़ियां फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर सपना ही नहीं आजमाया तो बेटा अंदर से टूट जाएगा। ट्रायल वाले दिन अमन को ठीक से खेलने का मौका भी नहीं मिला। भीड़ में नाम पुकारा गया, लेकिन गलत नंबर के साथ। अमन लौट आया, आंखों में आंसू, दिल में चुप्पी। कई महीने बीते। अमन ने क्रिकेट छोड़ा नहीं। वो रात में स्टेशन के पास प्रैक्टिस करता, जहां रोशनी मिल जाती थी। कभी कभी मजदूरी भी करता ताकि अपने लिए एक पुराना पैड खरीद सके। सालों बाद एक बड़े टूर्नामेंट में उसने ऐसा खेल दिखाया कि अखबारों में पहली बार नाम छपा, गांव का लड़का, बड़े शॉट्स। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमन चुपचाप क्रिकेट खेलता रहा और कुछ समय बाद उसका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 में। अमन जब अंडर 19 में चुना गया तो गांव में ढोल नहीं बजे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अंडर 19 का रास्ता सिर्फ टैलेंट से नहीं, धैर्य, अपमान और अकेलेपन से होकर जाता है। हर सुबह 4 बजे उठकर अमन बस पकड़ता। किट बैग इतना भारी जितना उसकी जेब हल्की थी। अकेडमी में सबके पास नई किट, ब्रांडेड जूते और सिफारिशें थी, और अमन के पास माँ की दुआ और पिता की उम्मीद। नेट्स में वो रोज घंटों गेंदे खेलता, लेकिन नाम आता आखिर में। मैच में मौका मिलता 5-6 ओवर, और गलती तो अगला मैच बाहर। एक मैच में अमन 80 रन बनाकर नाबाद रहा। ड्रेसिंग रूम में कोच ने कहा, अच्छा खेला, लेकिन टीम बैलेंस के लिए अगला मैच कोई और खेलेगा। उस रात अमन रोया नहीं, वो चुपचाप स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। ट्रेनें आती जाती रहीं, और उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मेहनत वाकई दिखती है? घर फोन किया तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा भगवान देर करता है, मना नहीं। अगले कैंप में एक सीनियर खिलाड़ी चोटिल हुआ। अमन को अंतिम क्षण में मौका मिला। पहली गेंद छक्का, अगली कवर ड्राइव, और जब मैच खत्म हुआ स्कोरबोर्ड पर नाम चमक रहा था, अंडर 19 टीम में चयन। कोच ने हाथ मिलाते हुए कहा, तू कभी शिकायत नहीं करता, यही तेरी ताकत है। उस दिन अमन ने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई, बस घर जाकर माँ की चूड़ियां चुपचाप वापस रख दी। और अब जब लोग कहते हैं ये लड़का अचानक कहाँ से आया, तो अमन मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है अंडर 19 तक पहुँचने वाले लड़के कभी अचानक नहीं आते। फिर अंडर 19, फिर रणजी, और एक दिन टीवी पर तिरंगा लहराया। कमेंटेटर बोला, अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं भारत के लिए अमन। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू थे, माँ के हाथ खाली थे, लेकिन दिल भरा हुआ। और अमन के कानों में आज भी वही आवाज़ गूंजती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।